हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आखिर उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आपको बता दें, त्रिकोणमिति फर्स्ट चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे 100 मार्क्स में जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका त्रिकोणमिति से आएगा। तो क्यों नहीं हम लोग उस चैप्टर को ही सबसे पहले करें जहाँ से उसका वेटेज ज़्यादा है। इसलिए हम लोग भी त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ को एकदम आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मानिए हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल वे में चलेंगे और हर एक तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब बनेगा। तो आइए आज एक अच्छा चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और बीते दिनों जितने भी क्वेश्चन आए हैं बस उस फॉर्मेट पे हम लोग उस तरीके का क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपका वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर त्रिकोणमिति। एक एक चीज़ को समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या क्या इससे बेसिक बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिगो से फेमस है ना, तो हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ट्रिगोमेट्री में बोला जाए ना कि यानी बेसिक हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, तो ट्रिगोमेट्री में हम लोग को एक ट्रायंगल से रिलेटेड उसके एंगल और उसके साइड के बारे में पढ़ना है। यानी कि कोई भी त्रिभुज का उसका भुजा और उसके कोण के बारे में हम लोग को जानना है। यार कि आपको इसके बीच में रिलेशन पूछेगा, संबंध पूछेगा कि कोण और भुजा के बीच में इसका क्या रिलेशन है, संबंध है, उस चीज़ को इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है। लेकिन फिर माइंड में चलेगा यार कि कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज तो बहुत सारा है ना। जब देखा जाए भुजा के आधार पर देखिएगा, देखिए तो एक एक चीज़ को करके बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ट्रिगोमेट्री के अंदर तो हम लोग को पता चल गया कि जब भी हम लोग ट्रिगोमेट्री में बात करेंगे तो यहाँ से पता चलता है हम लोग कि किसी भी त्रिभुज का क्या, किसी त्रिभुज का हम लोग कोण और भुजाओं का संबंध का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो भुजाओं का संबंध का बात करेंगे, ठीक है ना। उसके संबंध का बात करेंगे, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में यही पढ़ना रहता है कि एक ट्रायंगल का हमारा कोण और भुजा के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात है कि कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि आपको मन में ये डाउट होगा कि त्रिभुज जब हम लोग पढ़ते हैं तो त्रिभुज आपको दो तरीके से बताया जाएगा। एक तो होता है हमारा क्या, भुजा के आधार पे होता है, ठीक है ना, यानी कि साइड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? साइड के बेसिस पे। और दूसरा जो होता है आपका, ठीक है, कोण के बेसिस पे। दूसरा जो होता है आपका किसके बेसिस पे? कोण के बेसिस पे, ठीक है ना, यानी एंगल, ठीक है। जब हम लोग भुजा के बेसिस पे बात करते हैं, साइड के बेसिस पे, तो हम लोग बोलते हैं समबाहु। क्या बोलते हैं? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा बात करते हैं समद्विबाहु, और तीसरा बात करते हैं विषमबाहु। अब इसका डिफाइन लिखाने का जरूरत नहीं है, इसका परिभाषा सब लोग को पता होगा, ऐसे हम बोल देंगे, ठीक है। एक बार बोल देंगे, आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग को इतना आता है, ठीक है ना। कोण के बेसिस पे बात करेंगे तो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। दूसरा बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये बात पता होगा। देखिए, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ बताया जा रहा है, बहुत इजी है। बात किया जाए भुजा के बेसिस पे तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसका? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है यार कि इसमें जो तीन साइड है, तीन जो भुजा है, वो तीनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु बोलेंगे। समबाहु यानी कि क्या होगा? बराबर भुजा वाला होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे।
समद्विबाहु बाहु, यहीं से इसका मीनिंग निकल रहा है। समद्विबाहु बाहु यानी कि जिसका दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु बाहु बोलेंगे। और विषम बाहु का मतलब कि यार इसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा, सब इधर उल्टा पलटा होगा, सबका क्या होगा, यानी कि सबका मेजरमेंट करिएगा तो साइड क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब कि जिसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। समद्विबाहु का मतलब जिसका दो भुजा बराबर होगा। और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये बात हम लोग समझते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और फिर विषम बाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक उसी तरह से जब हम लोग कोण वाले में चलते हैं तो एक होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। थोड़ा सा उसको हम लोग लॉजिक से चलेंगे क्योंकि उसमें हम लोग को यूज करना है, तो उसको थोड़ा सा देख के चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे नाम भी याद रहना चाहिए, क्या, राइट एंगल ट्रेंगल, इसको एक्यूट एंगल ट्रेंगल और इसको ऑब्ट्यूज, ठीक है ना, एंगल ट्रेंगल। तो ये याद रखिएगा क्योंकि अधिक कोण को ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से खैर आपको इतना पता होगा। यदि बात किया जाए थोड़ा सा आगे की तरफ कि समकोण त्रिभुज का हम बात करते हैं, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का बात करते हैं यार। तो समकोण त्रिभुज का जब बात करते हैं तो बहुत बेसिक सा बात है। इस तरीके का हमारा ट्रेंगल होगा, किस तरीके का, इस तरीके का हमारा ट्रेंगल होगा। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज में ए हमारा क्या होगा, ए जो होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ए जो होगा 90 डिग्री का होगा। नेमिंग कर लीजिएगा ए, बी और सी, ठीक है। ए 90 डिग्री का होगा यार। तो इसका मतलब ये नहीं कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, पता चल गया हमारा कि एक जो एंगल होता है समकोण त्रिभुज में वो 90 का होगा, 90 होगा। बाकी यदि दो एंगल का बात करें, जैसे देखिए ये दो एंगल क्या क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी। तो आपको पता रहना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है ना, कोई भी हमारा त्रिभुज हो उसके अंदर आप कोण ए, कोण बी और कोण सी इसका ऐड करिएगा तो तीनों वैल्यू क्या होगा हमारा 180 के बराबर होगा। यानी कि कोई भी ट्रेंगल का तीनों कोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। क्या, तो कोई भी त्रिभुज का तीनों कोनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो ये बात समझ गए कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अब यार हमको पता चल गया कि जो एंगल बी है वो कितना है, 90 है। एंगल बी कितना है, 90 है। अब आपसे कोई पूछे कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, यहाँ पर कौन सा एंगल है, ठीक है, राइट एंगल तो एक दिख गया, ये कौन सा एंगल है। तो एंगल सी और एंगल ए के बारे में देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा यार, उतना आप भोला नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि यार ये दोनों मिल करके क्या है, 90 हो रहा है। क्योंकि एक अकेले 90 है, दोनों मिल के 90 हो रहा है, तब तो 180 होगा। तो ये दोनों क्या होगा, 90 से छोटा होगा। तो ये दोनों क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा। दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। आप याद रखेंगे दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, ये दोनों का दोनों कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना, ये न्यून कोण होगा। यानी कि देखो यार एक बात और हम लोग जानते हैं यहाँ से कि यदि दो एंगल का सम, जैसे एक एंगल हमारा ए है और एक एंगल हमारा सी है, यदि एंगल ए और एंगल सी, ठीक है ना, यानी कि कोण ए और कोण सी का वैल्यू जब आपका 90 हो, क्या कि दो एंगल का वैल्यू जब ऐड करिए और फिर क्या हो 90 हो, तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पूरक बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तरह से पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूरक कोण बोलते हैं। तो आप लिखेंगे पूरक कोण, ठीक है। यानी कि दो एंगल का सम जो होगा 90 के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, उसको क्या बोलिएगा, पूरक कोण बोलिएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा कि यार राइट एंगल ट्रेंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल को समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको आपको याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। अब राइट एंगल ट्रेंगल समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं तो यार इस तरीके का होगा। बी के पास 90 है तो ए और सी क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा,
क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 से क्या होगा, दोनों छोटा होगा। और दोनों मिल के किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो जब दोनों मिल के 90 के बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये बात भी आपको आ गया होगा। और बात यही करना है हम लोग को कि कोई पूछे यदि कोई आपसे पूछे, अब बोलिएगा हमसे क्यों पूछेगा, ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है। कोई पूछे यार त्रिकोणमिति किसको बोलेंगे, सबसे पहले आपसे कोई पूछ ले कि त्रिकोणमिति किसको बोलेंगे, तो आप याद रखिएगा त्रिकोणमिति किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा ठीक है, क्या याद रखिएगा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंदर त्रिभुज के कोण और भुजाओं का संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है डिफाइन से, लेकिन आपसे यदि कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए। क्या बोला गया कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंदर त्रिभुज के कोण और भुजाओं का संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंदर किस चीज़ का स्टडी किया जाता है, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं यार कि एंगल यानी कि कोण और भुजा के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन ये बात भी हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा त्रिभुज का पढ़ेंगे। अभी तो 6 बात कर रहे हैं कि आपका भुजा के बेसिस पे 3 है, क्या क्या है, समकोण त्रिभुज, एंगल के बेसिस पे सब है, ठीक है ना। भुजा के बेसिस पे क्या है, समबाहु है, समद्विबाहु है और विषमबाहु है। एंगल के बेसिस पे क्या क्या है, तो हमारा समकोण है, न्यून कोण है और अधिक कोण है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिगोमेट्री के अंदर बात करेंगे ना, पूरा का पूरा एक ट्रेंगल के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा वो ट्रेंगल रहेगा हमारा, राइट एंगल ट्रेंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है सबको पता होगा यार, समकोण त्रिभुज सबको पता होगा। देखिए समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से रहेगा आपका, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए अब इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ उल्टा टाइप का भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, इतने तरीके से ऐसे बना सकते हैं। इस सब के सब क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो यार इस सबको नेमिंग कर लीजिए, पहले आप नेमिंग कर लीजिए, सबसे पहले नेमिंग आप कर लीजिए। क्या करते हैं, लिखते हैं ABC, ठीक है, PQR, ठीक है, फिर उसके बाद XYZ, ये नेमिंग कर लिए। अब देखिए यार इस वाले ट्रेंगल के अंदर B जो है वो 90 है, इस वाले अंदर Q जो है 90 है, और इस वाले एंगल के अंदर, इस वाले ट्रेंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर हमारा Y वाला जो एंगल है, कोण है, वो क्या है, 90 है। यार ये तो पता चल गया कि इसमें क्या था, B वाला 90 था, इसमें Q वाला 90 था और इसमें हमारा Y वाला 90 है, ठीक है। ये तीनों हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा कि समकोण त्रिभुज के अंदर ही हम लोग ट्रिगोमेट्री का बात करेंगे, जिक्र करेंगे, ठीक है ना। कि जब भी बात चलेगा तो सामान्यतः देखा जाए नॉर्मली हमारा तो समकोण त्रिभुज का ही बात चलेगा, ठीक है। अब यार समकोण त्रिभुज में हमको पता रहना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज तो हाँ ठीक है पता चल गया त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज में हमको पता रहना चाहिए कि यार हम लोग आधार किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए एक चीज़ यहाँ से आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि हम इसको लंब बोलेंगे, इसको बताइए आधार बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। नहीं यार, एक कर्ण फिक्स है लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं है। उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। ये तीन आप पहले ट्रायंगल को देख लिए क्या? ये सब का सब क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है। ये सब का सब क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल एकदम चिल होकर के चलना है। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे यार, एक फिर से हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल को लिए और फिर यहाँ पे बात करेंगे हम। अब देखिएगा, बात करते हैं कि यार यहाँ पे जो एंगल होगा, देखिए ए बी और सी, ये जो है आपका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि जो 90 के सामने वाला एंगल होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। वो क्या होगा? कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ये क्या होगा? कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेनस होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, ठीक है। अब यार इसमें दिक्कत है कि हम इसको लंब बोलेंगे या इसको लंब बोलेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको एंगल के हिसाब से चलना पड़ता है, बस इतना फिक्स है। कौन सा फिक्स है? ये चीज़ आपका फिक्स है। ये चीज़ फिक्स है कि 90 के अपोजिट साइड वाला हमारा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा, ठीक है ना। वो यानी कि हाइपोटेनस रहेगा। ये बात फिक्स है, बस आगे नहीं फिक्स है। यदि मान लीजिए कि ए एंगल हमारा यदि थीटा, यदि ए वाला एंगल क्या है? हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमको याद रखना है कि यदि ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये तो बच ही गया, तो इसको क्या बोलेंगे? आधार बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? आधार बोल देंगे, या आप इंग्लिश में अच्छा पसंद करते हैं तो इसको क्या बोल देंगे? बेस। बेबी को बेस पसंद है, ठीक है ना, तो ये बेस बोल देंगे इसको। तो ये आपका क्या हो गया? लंब परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। यानी कि ये 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं और जो एंगल दिया है उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और फिर एक तो बच गया यार, उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यहाँ तक आपको एकदम बेस ठीक ठाक चल रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, है क्या? नहीं ना। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। यार मान लो कि हम इस वाले को थीटा माने थे, तो ए वाला आपका लंब हो गया, ए आधार हो गया, ओ कर्ण हो गया। क्या हम अब की बार उसको मान के देखें क्या? क्यों नहीं, एक बार उसको मान करके देखते हैं, तब फिर हमारे क्या क्या चेंजेज होता है। क्योंकि यही तो यार जानना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। कभी एंगल ए से आपको सारा चीज़ दे देगा, पूछेगा एंगल सी से बताइए, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। लंब को आधार में, आधार को लंब में लिखने लगेंगे, हो गया, ठीक है ना। इसलिए हमको कन्फ्यूजन को अभी ही क्या करना है? रफा दफा कर देना है। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक और ट्रायंगल का जिक्र करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ए क्या है? हमारा 90 डिग्री है। चलो यार, ये तो फिक्स हो गया कि 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये बात हमारा फिक्स हो गया। कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ये बात फिक्स हो गया। अब यदि बात किया जाए इस वाले एंगल को, कि अब की बार ए वाला एंगल हमारा थीटा है, ए वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला अब की बार क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा। अब की बार ए लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, ए लंब होगा, ठीक है ना। और ए वाला अब की बार क्या बनेगा? आधार बनेगा। ए वाला क्या बनेगा बाबू? आधार बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? बेबी को बेस पसंद है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ये बात आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज का बात करेंगे तो 90 के अपोजिट साइड वाले को कर्ण बोलेंगे, ठीक है, और जो एंगल के अपोजिट रहेगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और फिर एक तो बच गया, उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइएगा। बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ तक तो अभी सारा चीज़ क्या चल रहा है? चिंदी चल रहा है जी, है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए यार, एक यहाँ से हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, क्या? देखिएगा,
फार्मूला क्या पढ़ते हैं, पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल को बनाते बनाते यार पक जाना है, पूरे चैप्टर के अंदर इसी ट्रायंगल का बात ही करना है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, सर एक ही चीज़ कितना बार बनाएं, यार क्या कर सकते हैं, बनाना है बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग फिर से एक बार देखते हैं इसको, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। सामने वाले को क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण, सामने वाले को कर्ण हाइपोटेनस, ठीक है ना, कर्ण बोलिएगा हाइपोटेनस बोलिएगा, ठीक है। अब यार देखो बात क्या है, मान लीजिए कि थीटा इस वाले को है, चलिए अब बार बार आपको घुमाएंगे नहीं, ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लंब, थीटा के सामने वाले लंब, इसको परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया जी आधार यानी कि बेस, ये बात हो गया। अब एक यार फार्मूला आता है पाइथागोरस, पाइथागोरस, अब ये नाम सुनिएगा कि यार कोई कुछ है क्या, पाइथागोरस कुछ ये नहीं कि जानवर उनवर का नाम है, ठीक है। जो साइंटिस्ट जो अपना कंसेप्ट देते हैं ना, उनके नाम पे वो चीज़ रख लिया जाता है। कि कुछ यार फिजिक्स में भी देखते होंगे, कुछ न्यूटन दे दिया तो न्यूटन साहब का नाम पे हम लोग के न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज दे दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, है ना, ठीक है। उस तरीके से आप केमिस्ट्री में भी देखते हैं कि डाल्टन दे दिया, डाल्टन का वो रूल हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, पाइथागोरस साहब का वो बताया गया ट्रिक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस फार्मूला बोलते हैं, पाइथागोरस फार्मूला बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। सर हिंदी में एक बार लिखिए, बिल्कुल लिखेंगे यार। तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमको कोई भी दो दिया रहेगा साइड, तीसरा हम लोग निकाल लेंगे, दो साइड दिया हुआ रहेगा हम लोग तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप करिएगा, बहुत सिंपल चलेगा। और एक चीज़ और यार, कुछ इसमें हम लोग को ट्रिपलेट याद रहना चाहिए, ठीक है। याद आप कॉपी के मार्जिन में ऊपर में लिखते चलेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई उसके लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना है। कुछ हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस है यार, क्योंकि हम जो चीज़ अब कैलकुलेट करेंगे ना, टाइम टेकन होगा, वो चीज़ हमको याद रहना चाहिए, तो उसको भी याद रखिएगा। लेकिन इसको यार बांध के रख लीजिए, इसको आप बांध के रख लीजिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अंदर ये चीज़ लगता है, और पूरे ट्रिगो में इसी पे खेल खेलना है, इसी पे पूरे का पूरे खेल खेलना है। तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, बस ये आप देख लीजिए एक बार, एकदम जहन में बैठ जाएगा, आपको बिल्कुल कष्ट नहीं करना है। अब देखिए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान से देखिएगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, हर एक स्टेप आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा जैसे थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, बात यार तो राइट एंगल ट्रायंगल का हो ही रहा है, बात तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का हो ही रहा है। अब इसमें देखिए कैसे कैसे और भी चीज़ें हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। हम लोग समझ गए यार कि ठीक है, हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जब सम करते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर का बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये बात समझ गए। लेकिन हमको यार इसमें ठीक है कि ये जो ट्रायंगल का बात हो रहा है, ए बी सी, ये जो आपका 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाले को कर्ण बोलते हैं यानी कि हाइपोटेनस, और यदि ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाले को लंब बोलते हैं। इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, अरे बोल बाबू, लंब यानी कि पी, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं यानी कि बी बोलते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर होगा, ठीक है। और एक चीज़ भी लिख करके रख लीजिए, जितना बार लिखेंगे यार अभी सब कम पड़ेगा, ठीक है ना, बाद में हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आप घेराबंदी करके रख लीजिए।
ये बात हम लोग समझिए। अब देखो हम क्या बोले यार कि कुछ नंबर का आप ट्रिपलेट याद रखिएगा और कुछ का स्क्वायर याद रखिएगा। कम से कम 1 से 30 तक का तो आप स्क्वायर याद ही रखिए, ठीक है ना, और कुछ ट्रिपलेट भी याद रखिए। हम बताते हैं वो एक बार आप कॉपी में हमसे आगे लिखिए, फटाफट एक बार लिखिए कॉपी में, ठीक है ना, मेरा देखिए नहीं, आप अपना कॉपी में धड़ाधड़ लिखना चालू कर दीजिए। देखिएगा कैसे, ठीक है ना। अरे कैसे के यार, इसमें कौन सा जादू है। देखिए सबको पता होगा 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। आप लिखते चलिए, ठीक है ना। 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते चलिए, फटाफट से लिखते चलिए मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना ज़्यादा चीज़ें खुद से करेंगे ना, आपका उतना अच्छा मनोबल बढ़ेगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा, लगेगा यार हम तो खुद से भी कर रहे हैं, ठीक है ना, सर से आगे लिख रहे हैं। यही होना चाहिए एक्चुअल में। 11 का स्क्वायर करिएगा 121, 12 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है 144, ठीक है। यहाँ पे फिर उस तरह से 13 का करिएगा 169, 14 का करिएगा 196, 15 का करिएगा 225, 16 का करिएगा कितना 256, 17 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो कितना होगा 289 यानी 279, ठीक है। फिर 18 का करिएगा, 18 का कितना हो जाएगा बोलिए 324, 19 का कितना होगा 361 और 20 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा बाबू 400। सब लोग एक बार फटाफट से लिख लेंगे, ठीक है, एक बार फटाफट से सब लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद उसी तरह से 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है 441। फिर आप 22 का करिए 484, 23 का स्क्वायर करिए 529, 24 का स्क्वायर करिए 576, 25 का करिएगा कितना होगा 625, 26 का स्क्वायर करिएगा 676, 27 का करिएगा 729, 28 का करिएगा कितना होगा 784 और 29 का करिएगा कितना होगा 841 और 30 का स्क्वायर करिएगा तो मेरे भाई 900 आएगा। क्या आएगा 900 आएगा, ठीक है। जिनको खुद से लिख लिए अच्छा बात है, जो नहीं लिखे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले करके आप रख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड से हम हट जाते हैं और इसको रख लीजिए, ठीक है ना। ये पूरा आपको स्क्वायर भी याद रहना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक यार मिनिमम याद रखिए, 1 से लेके 30 तक आप मिनिमम याद रखिए स्क्वायर, ठीक है। ये आप इतना याद रखिए। बिल्कुल सब लोग नोट कर लिए होंगे, हाँ बिल्कुल जी। अब देखिए कुछ ट्रिपलेट कहने का मतलब जो बेसिक यूज हो रहा है ना यार, इसी से क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ आता है। अब देखिए वो सब ट्रिपलेट को भी एक बार लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट का मतलब होता है कि 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो 5 के बराबर आएगा। तो एक ट्रिपलेट हो गया 3, 4, 5 और इसके जितने भी मल्टीपल होंगे ना वो सब क्या होंगे, वो ट्रिपलेट ही होंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि 6, 8 और 10 भी क्या होंगे, जैसे 6 और 8 का स्क्वायर करेगा और दोनों को ऐड करेगा तो क्या होगा 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि 6 का स्क्वायर करिए 36 और 8 का स्क्वायर करिए 64, दोनों को ऐड करिएगा तो 100 आएगा और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। बस वही बात हम लोग को समझना है। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से करिएगा तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है ना, इसको करिएगा तो क्या होगा 12 और इसको करिएगा तो क्या होगा 15, ठीक है, वो क्या होगा 15। अब फिर भी ये क्या है हमारा ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि 9, 12, 15 भी क्या है ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट का मतलब यही यार कि 9 का स्क्वायर करेंगे
12 का स्क्वायर करेंगे तो 15 के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। सर हमको विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार करके दिखाइए। करके दिखा देते हैं। 9 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 81 आएगा, 81, और इसका स्क्वायर करिएगा तो 144। ठीक है, अब दोनों को ऐड करिए, कितना आ रहा है, 225। 15 का स्क्वायर तो यही ना होता है, 225। बस सिंपल यार, इस तरीके से याद रखते हैं हम लोग। फिर थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बात को मेरे भाई आगे बढ़ाते हैं तो आता है हमारा क्या, 5, 12 और 13। ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट। ये भी क्या है मेरे भाई, एक ट्रिपलेट है। फिर दूसरा एक ट्रिपलेट हम लोग 8, 15 और 17, ये भी एक ट्रिपलेट। ये भी क्या है मेरे भाई, एक ट्रिपलेट है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एकदम हर एक चीज़ को आप याद रखने का कोशिश करिए, बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी है यार, ज़रूरी है सब, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप नेक्स्ट का देखिएगा तो आप यहाँ से 7, 24 और 25, ये भी एक ट्रिपलेट, ये भी एक ट्रिपलेट है। या फिर 10, 24 और 26, ये भी ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरीके से आप सारे ट्रिपलेट को नोट कर लेंगे, ताकि आपको यार इस तरीके का फॉर्मेट देखे ना तो हाइपोटेनस निकालिए तो आप एकदम वेरीफाई मूड में रहिए। मेरा तो सही होगा यार, ये दो का स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना तो यही आता है। आपको एकदम याद रहना चाहिए कि आप 5 का स्क्वायर करेगा, 12 का स्क्वायर करेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेगा तो कितना आएगा, 169। 13 का स्क्वायर सही है यार, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225, और ऐड करिएगा तो कितना आएगा हमारा, तो 200, बताइए, 89, 289। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। फिर उसी तरीके से हमारा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 625, और वही 25 का स्क्वायर होता है। फिर उस तरीके से 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कितना बताइए, 576, और 26 का स्क्वायर कितना, 676। यानी कि सबका सब क्या है मेरे भाई, ट्रिपलेट है। आप यदि याद रख सकते हैं तो याद रखने का कोशिश करिए, कॉपी के ऊपर मार्जिन में जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसके मल्टीपल जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं मेरे भाई, ट्रिपलेट होते हैं। वो सब के सब क्या होते हैं जी, ट्रिपलेट होते हैं। तो आप अभी फिलहाल 5 ट्रिपलेट को कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। आप 5 ट्रिपलेट को लिख लीजिए और याद रखने का कोशिश करिए, क्योंकि इसका एकदम भर भर के यूज है, भर भर के यूज है मेरे भाई, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है यार, हमको अभी तक जो पता चला त्रिकोणमिति में, यार त्रिकोणमिति जो है इसके अंदर हम लोग क्या, तो त्रिभुज का कोण और भुजा का संबंध का बात करेंगे। त्रिकोणमिति में कोण और भुजा का संबंध का बात करेंगे, ठीक है। और बात होगा ना तो त्रिभुज कौन सा रहना चाहिए, समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी बात हो गया। उसके अंदर ये भी देख लिए यार कि 90 के अपोजिट वाले को कर्ण बोलते हैं, और जो एंगल है हमारा दिया हो उस एंगल के सामने जाते हैं तो हमारा लंब होता है, और एक बच गया वो आधार होगा। ये भी बात समझ गए। और फिर पाइथागोरस साहब का वो नियम भी पढ़ लिए कि हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, ठीक है, और आधार का स्क्वायर ऐड करते हैं, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का ऐड के बराबर होता है। जोड़ लेते हैं दोनों तो उसके बराबर हो जाता है। ये भी बात समझ गए। फिर यार हम लोग देख लिए कुछ 1 से लेकर के 30 तक आपका क्या था, हमारा 1 से लेकर के 30 तक दिया गया था स्क्वायर, वो भी देख लिए। और फिर हम लोग को दिया गया था क्या बताइए, तो कुछ ट्रिपलेट दिया गया, उस ट्रिपलेट को भी याद रख लेंगे। यार जितना हो सकता है उतना क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। जो नहीं होगा उसके लिए तो हम लोग हैं ही, लेकिन खुद से जितना हो सकता है उतना करने का कोशिश जरूर करेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग बात को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बात अब थोड़ा सा आगे चलेगा और ट्विस्ट बढ़ेगा, इसमें मज़ा आने वाला है यार। ट्रिगोनोमेट्री मस्त चैप्टर है, आपको एकदम लास्ट तक पढ़िएगा, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, यकीन मानिए। देखिएगा, जैसे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सर हमको नहीं मिला, देखने को मिलेगा, मिलेगा। देखिए क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। ये आपका 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसके अपोजिट वाले को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब जो एंगल का जिक्र करेंगे उसके अपोजिट वाले को लंब, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, आधार, यानी कि बेस। अब यार बात करेंगे हम लोग अलग अलग तरह का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में, यानी कि त्रिभुज का, यानी कि त्रिकोणमितिक अनुपात क्या होता है।
वो हम लोग बात करेंगे अलग अलग जो रेशियो। देखो यार यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि देखो बहुत सारा चीज़ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे अलजबरा आप सुनते हैं, ठीक है, बीजगणित सुनते हैं तो लगता है अच्छा a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब चीज़ का बात होगा। त्रिभुज सुनते हैं तो समझते हैं कि हाँ त्रिभुज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा। मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो समझते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल है ना, यानी कि वर्ग क्या है, आयत क्या है, वो सब चीज़ हम लोग को पढ़ना होगा। लेकिन त्रिकोणमिति फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, त्रिकोणमिति इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिकोणमिति को 10 में भी पढ़ेंगे, और यदि जो साथी हमारे 11 और 12th में मैथ लेंगे उनको 11th और 12th में भी पढ़ना रहता है। इसलिए ज़्यादा इसका वेटेज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब 11th में पढ़िएगा तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, वो भी पढ़ाया जाता है। जब आप 12th में जाइएगा तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री पढ़ाया जाता है, वो भी आपको पढ़ाया जाता है। तो यार इसको बहुत वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, आराम से सुनने का कोशिश करिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो त्रिकोणमिति के रेशियो है ना, वो हम लोग टी रेशियो का बात करते हैं। क्या? जो टी रेशियो का बात करते हैं, वही जो हम लोग बात करते हैं साइन थीटा। किसका बात करते हैं? साइन थीटा, है ना, इसका अनुपात का बात, साइन थीटा क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग टैन थीटा। 3 को लिखेंगे यार, 3 हमारा क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ये 3 लिखने के बाद 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिएगा, साइन थीटा होता है हमारा p/h, ठीक है। p का मतलब परपेंडिकुलर, इसको आप लिखेंगे क्या? लंब, और h का मतलब क्या लिखिएगा? कर्ण, हाइपोटेनस, तो क्या होगा? कर्ण, लंब बाई कर्ण। इसको लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा को तो लिखेंगे b/h, इसमें क्या लिखिएगा? तो आधार, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा? कर्ण। और टैन थीटा को लिखेंगे तो लिखेंगे p/b, यानी कि लंब और आधार, लंब और आधार। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। साइन थीटा क्या होता है? p/h, कॉस थीटा क्या होता है? b/h, टैन थीटा क्या होता है? p/b, यानी कि वो फर्स्ट वाला साइन थीटा जो होगा लंब बाई कर्ण, और ये क्या होगा? आधार बाई कर्ण, और ये क्या होगा? लंब बाई आधार। इतना पता चल गया। लेकिन इतना से काम थोड़ी चलेगा, और जानना होगा। और क्या क्या जानना होगा? देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम इधर एडजस्ट करते हैं। अब देखो यार, साइन थीटा का जो उल्टा होता है, अपोजिट, ठीक है ना, यानी कि रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, वो हमारा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो जब आपको कॉसेक थीटा लिखना होगा तो ये जो p/h लिखे हैं ना, वो क्या लिखिएगा? h/p लिखिएगा। क्या लिखिएगा? h/p लिखिएगा, यानी कि h का मतलब हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बाई लंब। अरे सर सोच के लिखेंगे? नहीं बाबू, सोच के काहे लिखिएगा, यहाँ पे दिया है उसी को उलट देंगे, हो जाएगा। एक लंब बाई कर्ण था, आपकी बार कर्ण बाई लंब हो जाएगा। फिर हमारा कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या हो जाएगा? ए b/h दिख रहा है, आपकी बार क्या होगा मेरे भाई? h/b होगा, यानी कि h का मतलब कर्ण, हाइपोटेनस, और b का मतलब आधार, b का मतलब आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से टैन थीटा का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, वो हमारा होता है कॉट थीटा। अब ये p/b था, अब की बार क्या होगा हमारा? कॉट थीटा की जगह क्या होगा? तो ये होगा आपका b/p। क्या होगा? b/p, ठीक है। अब b/p हो गया, इसको क्या लिखिएगा बताइए? तो बेस है तो लिखेंगे हम लोग आधार बाई, बताइए, लंब, आधार बाई लंब, ठीक है।